अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूरो एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम को। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम की डिवीज़न को, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखा था और उसकी फर्दर डिवीजन देखी थी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और उनमें प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को देखा था। आज हम लोग सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे और इस सल्काय और गायराई को डिस्कस करेंगे, एरियाज़ ऑफ ब्रेन को डिस्कस करेंगे और ब्रेन में जितने न्यूक्लियस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सेरिब्रम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है सेरिब्रम फोर ब्रेन का एक पार्ट है और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। किसी भी ऑर्गन को शुरू करने से पहले उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जो सेरिब्रम है वो क्रेनियल कैविटी की सुपीरियर पार्ट में पड़ा होता है स्कल के अंदर। हम सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फेयर्स। जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं ये एक वाइट मैटर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझ लें सेरिबेलम है, इसको ये डीप क्लेफ्ट ने डिवाइड किया हुआ है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जो इसे राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है। और ये आपस में जुड़े हुए कैसे किसे कॉर्पस कैलोसम से। जैसा कि आपको पता है जो ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं उसकी कॉर्टेक्स जो होती है वो ग्रे मैटर से बनी होती है, मतलब आउटर रीजन जितना भी होगा वो ग्रे मैटर से बना होगा, जो इनर रीजन जितना भी होगा वो वाइट मैटर से बना होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म है जिसे कहते हैं फाल्स सेरिब्री। ये सिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेक्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सल्कस और गायरस को। सेरिब्रम के अंदर सल्कस और गायरस होते हैं, जो आपको फोल्ड्स दिखते हैं और ग्रूव्स दिखती हैं, उसको हम सल्कस और गायरस कहते हैं। अब जो सल्कस होते हैं वो ग्रूव्स होती हैं, मतलब जो गड्ढे होते हैं, और जो गायरस होते हैं फोल्ड्स, मतलब उभरे हुए पार्ट्स को हम गायरस कहते हैं, और जो ग्रूव्स होती हैं उनको हम सल्कस कहते हैं। हम सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब। अब ये सुपीरियर लेटरल व्यू है सेरिब्रम का। अब आप देखें हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं। ये जो पार्ट है इसे ऑसिपिटल लोब कहते हैं, जो फ्रंट पे है इसे फ्रंटल लोब कहते हैं, और जो ये नीचे इसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम पैराइटल लोब कहते हैं। अगर हम ये सुपीरियर लेटरली ये व्यू देखें तब हमें इस तरह दिखता होता है। तो यहाँ मैंने सारे सल्कस और गायरस के नाम लिखे हैं, ये 10 हैं और ये 5 हैं। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। आगे मैं आपको समझाती हूँ कि नाम सारे के सारे याद कैसे करने हैं। तो ये मैंने सेरिब्रम ड्रॉ की है, ठीक है। अब मैंने इसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की है, इसे हम कहते हैं लेटरल सल्कस। अब यहाँ पे मैं इसको एक और लाइन लगाती हूँ यहाँ सेंटर के अंदर, और इसे मज़ीद एक हिस्से में डिवाइड करती हूँ, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इससे पहले एक और लाइन लगाऊंगी, ठीक है, और इसके बाद में एक और लाइन लगाऊंगी। इसे हम कहेंगे प्री सेंट्रल सर्कस और इसे हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल सर्कस। ये था सेंट्रल सर्कस, ये था प्री, और ये था पोस्ट सेंट्रल सर्कस। अब जो हमारे पास फ्रंटल लोब है इसके अंदर भी हमारे पास 2 सर्कस पड़े होते हैं। मैं लाइन लगा के आपको शो कराना चाह रही हूँ कि यहाँ 2 सर्कस पड़े होते हैं, और जो टेम्पोरल लोब है यहाँ पे भी हमारे पास 2 सर्कस पड़े होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पैराइटल लोब है यहाँ पे हमारे पास ये पैराइटो और ऑसिपिटल सल्कस कहते हैं इसको। ये ऑसिपिटल लोब में भी होता है और पैराइटल लोब में भी होता है, इसे हम इसे कहते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और यहाँ पे एक और सल्कस होता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं कैलेकेराइन सल्कस। मैंने सारी लेबलिंग कर दी। अब आप देखें जो फ्रंटल लोब था उसके अंदर जो ऊपर सुपीरियर पड़ा है उसे हम कहेंगे सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, और जो इन्फीरियरली पड़ा है उसे हम कहेंगे इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। और ये टेम्पोरल लोब में भी 2 हैं, जो ऊपर है वो सुपीरियर और जो नीचे है वो इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। बाकी ये लेटरल था, ये सेंट्रल है, और ये जो सेंट्रल से पहले आएगा वो प्री सेंट्रल सल्कस, और जो सेंट्रल के बाद आएगा वो पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और जो पैराइटल और ऑसिपिटल के दरमियान में था इसे कहते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, और जो यहाँ पे था इसे कहते हैं कैलकेराइन सल्कस। गायरस याद करना भी बहुत आसान है। अब जो प्री सेंट्रल सर्कस और सेंट्रल सर्कस के दरमियान में ये वाला पोर्शन है, हम इसे कहेंगे प्री सेंट्रल गायरस, और जो पोस्ट और सेंट्रल सर्कस के दरमियान में स्पेस है इसे हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस। और जो इसके सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस के ऊपर वाली स्पेस है ये जो है इसे हम कहेंगे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। जो मिडल में है उसे कहेंगे मिडल टेम्पोरल गायरस, और जो नीचे है उसे हम कहेंगे इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। अब मैं इसको लेबल कर लेती हूँ और फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जितनी भी पेंसिल से लेबलिंग हुई हुई है वो सारे गायरस हैं, और जो बाकी बॉल पेन से लेबलिंग हुई हुई है वो सारे सल्कस हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सेंट्रल सल्कस है हम इसे कहते हैं सल्कस ऑफ रोनाल्डो, और जो लेटरल सल्कस है उसे हम कहते हैं सिल्वियन फिशर। स्नेल में सेरिब्रम के पार्ट में कोरोना रेडिएटर को भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम वो भी देख लेते हैं। कोरोना रेडिएटर क्या होता है, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है इसके अंदर जो फैन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये नर्व फाइबर की कलेक्शन है, इसे हम कोरोना रेडिएटर कहते हैं। और ये जो आपको टेल टाइप दिख रही है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। और ये जो लेंस शेप न्यूक्लियस पड़ा है इसे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं।
अब जो एरियाज़ हमने डिस्कस करने हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।